क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े अरसे बाद आप दोनों से मुलाकात हो रही है, आपसे 4 साल बाद हो रही है, आपसे 6 साल बाद हो रही है। और कैसा महसूस हो रहा है आप दोनों को कि आपकी तकरीबन 15 साल बाद फिल्म आ रही है पाकिस्तानी? जी जी, और आपकी भी 4 साल बाद आ रही है। मेरी भी जी 4 साल बाद। जी, तो आप दोनों को इतने लंबे गैप्स देने का क्या शौक है? मेरी तो पर्सनल कुछ मसरूफियात थी। शादी करके बंदा सामने आंदा, तुसी गायब हो गए जे। ऐसा शादी काम ही हो जाए कि थोड़ा देर गायब होना पैंदा। वैसे फवाद साहब, 15 साल का इतना लंबा टाइम क्यों? आपको कोई अजीब लग रहा है कि 15 साल बाद? एक्चुअली रिडिकुलस। 2007 के अंदर आपकी पहली फिल्म और उसके बाद 2022 के अंदर जाके दूसरी फिल्म। ये क्या सोचा हुआ था कभी जब पहली कर रहे थे कि इतने अरसे बाद दूसरी लाऊंगा? नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि जब पहली कर रहा था कि अगली करूंगा कब। बट मुझे लगता है कि कुछ सिलसिला जो है फिल्मों का रुक सा गया, फिर चल पड़ा, फिर रुक सा गया, फिर चल पड़ा, फिर बीच में मैं मुल्क से बाहर चला गया काम करने, और फिर आप वापस आए। फिर मैं वापस आया। उसके बाद हमने ये शुरू की फिल्म तकरीबन 2016 में, और इसको बनाते बनाते, इसको आई थिंक लिखते लिखते, जब इसको तैयार कर रहे थे इतना वक्त लग गया कि जब हम फ्लोर्स पे आए तो 2017 हो चुके थे। सर इस फिल्म का इंज इंतजार है जिवें गरीब बंदे ਨੂੰ फुफो ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। क्या है रोटी खा ये वो सारे। वैसे बीच में तो एक बहुत आम फहम मजाक भी बन चुका हुआ था कि लोग आपको छेड़ते थे पूछ पूछ के कि कब आएगी फिल्म, कब आएगी फिल्म। जी, तो उस वक्त क्या महसूस करते थे? कुछ महसूस नहीं करते थे। हम कहते थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछो भाई, हमें क्या पता, हमें जो पैसे मिल रहे थे मिल गए, हमने काम कर वैसे लिया। ये भी हमजा, वैसे आपको याद है वो दिन पहली बार जब आपको बिलाल अशारी ने कहा था? आप तो बहुत बचपन की बात लगती होगी कि ये फिल्म बनाते हैं। हाँ जी, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। मेरे ख्याल है कोई 8-9 साल पहले की बात है कि बिलाल ने ये आइडिया फ्लोट किया था कि मौला जट को बनाना चाहिए। तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। इट्स बिन मोर देन 8-9 ईयर्स। और 8-9 साल के बाद अब जाके ये आप आज दिन देख रहे हैं। जी फाइनली 2017 में, आई थिंक 16 में वी स्टार्टेड शूटिंग। तो उसके बाद से काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर, इसकी पोस्ट पे, इसकी बाकी एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा था इसका। तो टाइम लगा है, लेकिन वो टाइम जस्टिफाइड लगा है। और इसलिए रिक्वेस्ट मैं करूंगा लोगों से कि प्लीज़ इसको आपने घर पे नहीं देखना, पायरेटेड नहीं देखना। पायरेटेड नहीं देखना। अगर ये फिल्म के खिलाफ को किसी ने दरखास्त भी देती, कोई पर्चा भी कराता। मसले च कोई इमरान हाशमी दे सीन भी गए ने। नहीं, वो तो एक और मसला सी। वो भी सब कुछ जो हो सकता था वो सब कुछ करवा दिया ना। बीच में कोरोना वायरस दुनिया में आ गया, वो भी हो गया। मतलब कोई और एक चीज रह गई हो तो बता दें। लेकिन चोरी का निकला है, मैं उन्हें पर्चा कराया। घोड़ा चोरी का नहीं निकला। मगर इसमें भी वैसे देखा है घोड़े छोड़े भी आप दौड़ा रहे हैं, तो ये क्या आप लोगों ने असल में दौड़ाए हैं? कोई स्टंटमैन थे ये आप लोगों के? असल में घोड़े भी दौड़ाए आपने। और ये जो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ये यही वाला बोलना था। और ये जो इसके दरमियान में हमने देखा फाइट्स भी बड़ी हेवी किस्म की हैं, ये भी आप लोगों ने खुद ही इसकी ट्रेनिंग हासिल की? ट्रेनिंग हासिल की थी। बाहर की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम मंगाई गई। इयन वैन टेम्परली और उसके साथ ही काफ़ी अच्छा काम कर गए यहाँ पे। तो उन्होंने 50% हम थे, और जो बड़ी मुश्किल चीज़ें थी करने वाली, वो जाहिर बात है फिर उन एक्सपर्ट्स ने की। बट पार्शली हम लोगों ने की, और थोड़ी बहुत ही उसमें चोटें भी लगी। अच्छा, छोटे वोटे भी खाते लेकिन हैं। बाप भाई थे घोड़े पे बैठे थे, घोड़े नु कह रहे ने देखे मैं बड़ा नाजुक हूँ, बदतमीजी ना करना।